देखो कितना कितना अजीब सा मूवमेंट है। इस सेंसेक्स का 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ से इस लेवल से बार बार कैंडल नीचे की तरफ बन रहा है, तो पुट का प्रीमियम भी डाउन जा रहा है और कॉल का प्रीमियम ऊपर जा रहा है। बिल्कुल उल्टा फंक्शन हो रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है, तो मार्केट नीचे आने पे पुट का प्रीमियम बढ़ना चाहिए, बट पुट भी प्रीमियम नीचे आ रहा है और कॉल का प्रीमियम ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे आने पे। अब ये एक पिन बार कैंडल यहाँ पे बनी है। अभी ये फिर से ब्रेकआउट जोन के आसपास है ये। ठीक है, यहाँ पे इस जोन को ब्रेकआउट करने के लिए अच्छा कैंडल ये अगर यहाँ पे बनाएगा तो ही मैं कॉल में एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं लूंगा। मेरे को एक अच्छा ट्रेड चाहिए। वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी है। तो निफ्टी का एक्सपायरी के दिन निफ्टी बहुत साइडवेज होता है। हालांकि सुबह उसने सिर्फ एक ही ट्रेड दिया था। दूसरा ये ट्रेड कहना तो नहीं चाहिए पर इस ट्रेड को, पर है ये वाला एक छोटा सा ट्रेड था। पिन पॉइंट एंट्री थी एकदम, 1 मिनट का ट्रेड था ये। उसके बाद सस्टेन ही नहीं हुआ ये, तो ये देखा जाए तो ट्रेड नहीं था ये। ठीक है, एक ही ट्रेड मिला था सुबह निफ्टी का, जो ये फॉल कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक का फॉल हुआ था, वही ट्रेड था। उसके बाद कोई खास ऐसा ट्रेड मिला नहीं। ठीक है, अभी देखो अपने टॉप से फिर से निफ्टी यहाँ से गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कोई भी मूवमेंट को सस्टेन नहीं करता है ये। ठीक है, अभी इसका ब्रेकआउट दे रहा है ये। अभी आप देखना, मैं अभी फिर से पुट साइड पे एक एंट्री प्लान करता हूँ मैं। और अगर इसको ये सस्टेन कर दिया तो देखते हैं। अभी ये देखो ऊपर से कितनी बड़ी सेलिंग आई है। प्रीमियम में कुछ खास मूवमेंट नहीं आया, 10 रुपये प्रीमियम बढ़ा है बस यहाँ से। और क्योंकि ये एक बायर का जोन है, यहाँ से बाइंग भी हुई है, तो इसके नीचे ही कुछ एक बार इसको सस्टेन करेगा तो ही फिर सेलिंग का कोई अपॉर्चुनिटी बनेगा। अदरवाइज सेलिंग का कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ भी कुछ खास बन नहीं रहा है। देखो यहाँ से बाइंग आ जाती है बार बार। तो यहाँ पे देखो अगर इस जगह का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड में एंटर किया जाए तो ये देखो फिर से यहाँ से बाइंग आ रही है। तो मैं अभी होल्ड करता हूँ अपनी बाइंग को। ये कैंडल बनने देता हूँ मैं। देखो कितनी बड़ी कैंडल आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जम के लिक्विडिटी स्वीपिंग चल रही है, जम के। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, दोनों तरफ चल रही है। मैं दोनों तरफ ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ। जहां भी एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा तो मैं दोनों जगह ट्रेड लूंगा। जहां से प्राइस रिजेक्शन आता है तो फिर मैं अब पुट के साइड एंट्री बनाता हूँ। देखो ये लेकिन यहाँ से क्या होगा, अब ये ऊपर चला जाएगा, इस ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा तो फिर मैं एक एंट्री प्लान करूंगा यहाँ पे। दोनों साइड बड़ा ट्रेड है। इधर इसके ऊपर भी बड़ा ट्रेड है और इसके नीचे भी बड़ा ट्रेड है, दोनों जगह बड़ा ट्रेड है। अभी देखो ये मार्केट यहाँ से कैंडल जो बनी है यहाँ से अभी ये ऊपर जाएगा। अभी देखते हैं, देखना आप। प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होगा और ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देगा। पूरा साइडवेज हो गया मार्केट। 5 मिनट में अगर मैं सेंसेक्स को दिखाऊं, 5 मिनट में देखो बिल्कुल ईएमए पे ही चल रहा है प्राइस बहुत देर से। और इस जोन का जब ब्रेकआउट होगा तभी यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। ये वैसे इस जोन के ब्रेकआउट पे भी बन सकता है ट्रेड, तो मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ कि इस जोन का कहीं से ब्रेकआउट बने। बट कुछ नहीं हो रहा। 15 मिनट पे अगर देखें तो ओके, अभी 9 ईएमए के पास पहुंचा है 15 मिनट में। ओके, देखो अब यहाँ पे शायद अपनी ये डाउन साइड का सस्टेन कर रहा है मूव। और ये देखो अब ये एंट्री का मौका भी नहीं देगा। ये किस तरह से एंट्री बना रहा है। कितना टाइम रह गया अपने पास, 14 सेकेंड, करीब 14 सेकेंड, 7। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट का एक ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ। मैंने पुट बाय कर लिया गाइस, 77,000 का पुट बाय किया है। और अभी देखते हैं, नीचे से फिर बाइंग आ रही है इसकी। ये कुछ भी यहाँ पे नहीं चल रहा है। वेट करते हैं गाइस यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे ऑलरेडी 90 रुपीज का कुछ हमारा लॉस था। ये वही ट्रेड चल रहा है अभी, तो कुछ खास हमारा लॉस हुआ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अभी। प्राइस अभी सपोर्ट तो कर रहा है हमें।
अगर ये नीचे सेलिंग कंटिन्यू कर देता है तो बड़ा प्रॉफिट आएगा इसमें। प्राइस देख लेते हैं कितने पे एंट्री हुई है। 237 पे बाय हुआ है ये, और 237 यहाँ पे कहीं पे बाय हुआ है। तो अभी ट्रेड हमारा पॉजिटिव में चल रहा है, तो अभी हमको ये हमारा टारगेट है, देखते हैं कितना टारगेट अभी हमें मिलता है। ठीक है, अगर ये यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू कर दिया इसने तो ये टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। ईएमए के नीचे प्राइस आएगा तो क्लोज कर देंगे ट्रेड को, तो ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। ऑलरेडी ये 13 पॉइंट का है ये, तो 16 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। देखते हैं इस ब्रेकआउट को कितना सस्टेन करता है ये। अच्छी बात ये है कि इतना पुल बैक पे प्राइस ज़्यादा नहीं टूटा, प्राइस कॉस्ट के पास ही चल रहा है। तो अगर ये दोबारा इसके बाद यहाँ आएगा तो बिल्कुल अपना टारगेट हमको देगा ये। लेट्स वेट गाइस, लेट्स वेट। अरे यार शिट, अभी 10 क्वांटिटी पे ही एंट्री हुआ है मेरा। शिट, ये यार, ये गलत काम हो गया। तभी मैं सोचूं मेरा प्राइस क्यों नहीं आ रहा इधर। आने दो, थोड़ा सा प्राइस नीचे होने दो। ये कैंडल क्लोज होते हैं तो फिर मैं बाकी की 50 क्वांटिटी एंटर करूंगा मैं। चलो ठीक है, चलो मैं यहाँ पे अभी 50 क्वांटिटी और एंट्री करूंगा मैं यहाँ पे। ये कैंडल अच्छा बना है, मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी और डाल दिया। अभी 60 क्वांटिटी पूरा चला गया है। अभी यहाँ से ये कैंडल अच्छा बना है तो ये नीचे ब्रेकआउट देना चाहिए। चलो देखते हैं अभी। ईएमए के नीचे इस जगह पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को। कम ऑन, चलो प्राइस अच्छा मूव कर रहा है, बस यहाँ पे सेलिंग आना चाहिए। थोड़ा सा सेलिंग कंटिन्यू होगा, देखो कितना बड़ा कैंडल बना है ये। अभी बस ये हो रहा है कि सस्टेन नहीं कर रहा है कोई भी मूव को, इसीलिए प्राइस पे स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। जैसे ही ये मूव को यहाँ पे सस्टेन कर देगा ना, इस सेलिंग को, फिर देखना आप किस तरह से प्राइस ऊपर भागता हुआ दिखेगा। ये मेरा विनर ट्रेड हो सकता है, और जितना हो सकेगा मैं उतना इसको होल्ड करूंगा मैं। ये थोड़ा सा एक बाइंग जोन है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है इधर। ठीक है, बट देन ये एक अच्छा मूव देगा अभी। ओके, चलो इसको ऐसे ही चलने देते हैं, अभी ज़्यादा टेंशन दिमाग नहीं लगाते इस पे। देख सकते हो गाइस, अभी आया है अपने को कितना, कितने का हाई दिखाया, 34 पॉइंट्स का दिखाया है। बट ये ट्रेड में अभी बहुत पोटेंशियल है कि ये अभी बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है अपने को, 100 पॉइंट का भी प्रॉफिट दे सकता है। तो मैंने अभी ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट देखो अभी 2300, 2400 रुपये का प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, ओके वेरी गुड। 3600 का इसने अभी हाई लगाया है ये, 60 पॉइंट का ये दे रहा है। अभी एक बार और ऊपर जा रहा है, 4000, 76 पॉइंट इसने दिखाया गाइस। ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो इसको। बहुत अच्छा दिखा रहा है गाइस, मेरे ख्याल से आई थिंक आई शुड एग्जिट यहाँ पे। अभी देखते हैं, देखो इसने 76 पॉइंट का हाई दिखाया है अपने को यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई बाइंग जोन है क्या इधर? हाँ, एक बाइंग जोन बन तो रहा है। देखते हैं, अभी ये फर्दर फॉल कंटिन्यू करेगा तो अपने को फिर से
एग्जैक्टली बड़ा फायदा होगा। 77,000 का यहाँ पे लेवल आ चुका है। ओके, फिर से एक बाइंग का एरिया आ गया यहाँ पे। होल्ड करते हैं ये वाला कैंडल। अगर ये ईएमए के नीचे आ गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा, बट फिलहाल मुझे अभी उम्मीद है कि ये फर्दर और सेलिंग में जा सकता है। ये यहाँ पे तो प्राइस अभी और ऊपर जाएगा, तो हम 100 पॉइंट के लिए वेट कर सकते हैं। वेरी गुड, जाने दो। 76 पॉइंट यहाँ पे हाई दिखाया था इस पे। चलो सेंसेक्स इतना नीचे आया, प्राइस नहीं बढ़ रहा है। प्राइस को क्या हो गया? आई थिंक आई शुड एग्जिट यहाँ पे, क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया। ये मेरा आज वो वाला ट्रेड है जो मैं, जिसे कहते हैं ना कि होल्ड करते हैं जिस ट्रेड को, ये वो वाला ट्रेड है। और होल्ड करके आपको 100 पॉइंट लेना है तो इतना आसान नहीं होता। तो ये वो वाला ट्रेड है। तो देखते हैं, अगर ईएमए के नीचे क्लोज करेगा तो जितना भी मिलेगा मैं उतना लेके एग्जिट कर दूंगा। 4,000 रुपये तक का इसने हमको प्रॉफिट दिखाया था ऑलमोस्ट। ज़्यादा ही दिखाया था, इनफैक्ट 76 पॉइंट दिखाया था। 4,500 के आसपास प्रॉफिट दिखाया था। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि ये हमको 5,000 6,000 के आसपास, तो 100 पॉइंट के आसपास दे दे। बट 100 पॉइंट एक बार में नहीं जाता है, तो यहाँ पे देखो रिस्क भी है। ये मेरा ट्रेड अभी भी मेरा 1,700 रुपये प्रॉफिट में है। और रिस्क यहाँ पे ये है कि हो सकता है ये मेरा ट्रेड बिल्कुल चला जाए। बिल्कुल तो नहीं जाने दूंगा मैं, क्या बोलते हैं, अगर नीचे कहीं कुछ शरारत करेगा तो मैं यहीं पे निकाल दूंगा इसको। तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे। बट यहाँ पे पोटेंशियल है इसको, ये और नीचे जाने का बिल्कुल पोटेंशियल है इस पे। यहाँ पे ये है बाइंग जोन, तो यहाँ तक आने का इसके पास पोटेंशियल है। और यहाँ तक अगर ये आ गया तो अपने को 100 पॉइंट दे सकता है ये। तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ पूरा पेशेंस के साथ। एक यहाँ रेड कैंडल बनेगी तो ये फिर से मोमेंटम में आ जाएगा अपने। अभी तो प्राइस ईएमए पे सपोर्ट कर रहा है। 77,000 का लेवल इतना इजी नहीं होता तोड़ना। देखो गाइस, प्राइस आ रहा है नीचे अभी। ये होगा रियल पेशेंस, ये होगी रियल टेस्टिंग। 250 रुपए का आ गया है गाइस सारा प्रॉफिट। 4,000 का प्रॉफिट निकल के 300 रुपए का प्रॉफिट आ गया है। और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अब ये कितना प्राइस सस्टेन करता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये दोबारा सेलिंग आ गया तो 100% हमारा 100 पॉइंट का टारगेट आएगा। 100%। और यहाँ से अगर ये बाइंग में चला गया तो अपना लॉस हो जाएगा। सारा प्रॉफिट खत्म हो गया। और जिस तरह का ये कैंडल बना है ना, उस तरह से लग भी रहा है कि अब ये शायद चला गया अपना ट्रेड। बट मैं अभी होल्ड करूंगा। ठीक है, कॉस्ट के पास आ गया है। देखते हैं कितना होल्ड करना है इसको। ये भी सीखना चाहिए गाइस। ये पेशेंस ही है जो मुझे विनर बनाएगी फ्यूचर में। अब यहाँ से रिजेक्शन हो जाए तो मजा आ जाएगा। ओके, सेलिंग आ रही है ऊपर से, देखते हैं। देखते हैं गाइस, होल्ड करते हैं। मैं, देखो, 40 के आसपास मेरा कॉस्ट का कुछ बाइंग था, है ना। और यहाँ से ये अब बाइंग की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगर ये रिजेक्शन नहीं आया तो फिर ये ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ से ये रिजेक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब सेलर एग्जिट
एंट्री हुए थे, तो यहाँ से दोबारा एंट्री होनी तो चाहिए सेलर की। 10 सेकंड बचे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं सही ट्रेड होल्ड करके बैठा हूँ या गलत ट्रेड होल्ड करके बैठा हूँ। देखते हैं अभी ये सेलिंग अगर यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी तो मेरा ये प्रीमियम यहाँ से बढ़ जाएगा, और इस बार ये 100 पॉइंट की तरफ जाएगा प्रीमियम। बस हमको वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंस। पेशेंस। यहाँ से एक बार मैं फिर लगा के देख लूँ। ओके, 60% के लेवल पे जा रहा है, 50-60% का लेवल है ये। यहाँ से रिटर्न आना चाहिए, और ये सेलिंग का जोन है, यहाँ से सेलिंग होनी चाहिए। सारे देख सकते हो, 4,500 रुपये का प्रॉफिट बिल्कुल अभी कॉस्ट पे आ गया है। ओके, अभी हम लोग चले गए हैं स्टॉप लॉस एरिया पे, और अब देखते हैं कि कितना, क्या होल्ड करना है या नहीं करना है। अगर अब सेलिंग नहीं आएगी तो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। मुझे अफसोस होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने इतना पेशेंस दिखाया मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो एक्चुअली में मेरा जो जोन है वो ये होना चाहिए था। और फिर क्या हुआ कि क्वांटिटी एक बार में सारी बाय नहीं हुई, तो अभी एग्जिट क्वांटिटी एक बार में पूरी करो यार। अभी देखो ये सेलर का जोन है, यहाँ से सेलिंग होनी चाहिए। सेलिंग आ रही है भाई। अच्छी बात यह है कि सेलिंग आ रही है। अब ये सेलिंग कितना सस्टेन करता है ये देखने वाली बात है। चलो ईएमए के ऊपर क्लोज किया है। फिर से हम लोग अभी ग्रीन में चल रहे हैं। ओके, देखो प्रीमियम फिर से बढ़ रहा है, काफी तेजी से प्रीमियम बढ़ रहा है। ओके, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। इस तरह का ट्रेड होल्ड करना आसान नहीं होता, बहुत पेशेंस लेता है। फिर से बाइंग आ रही है इधर से। इंटरेस्टिंग हो रहा है ये ट्रेड। जब हम लोग कभी ऐसे ट्रेड लेते हैं ना, तो इस कैंडल के बाद एक नीचे वाला कैंडल ही बनता है, यानी एक बेरिश कैंडल ही बनता है। ठीक है, बट देखो यहाँ पे लेवल काम करता है। हैंग हो गया सिस्टम। अभी पोजीशन देखोगे तो ग्रीन में आ चुके हैं हम लोग, अब ट्रेड में कन्विक्शन बढ़ रहा है, ये इस तरह से क्लोज करते हैं बस। 4 सेकंड बचे हैं। अब ट्रेड पे कन्विक्शन थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं बिलीव नहीं करोगे, जस्ट 1 साल पहले जब मैं ट्रेड करता था, तो एक ग्रीन कैंडल बनती थी ना, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, तो मैं ऐसा हो जाता, अरे प्रॉफिट आ गया, काट दूं, ट्रेड एग्जिट कर दूं, मैं ऐसा हो गया था मैं। ऐसा था मैं, मतलब जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, तो आज मुझे ऐसा लगता है शायद हर बिगिनर ट्रेडर के साथ होता होगा। और जस्ट 1 साल बाद देखो मैं कितना पेशेंस डेवलप कर लिया, कि 4.5 60 क्वांटिटी से मैंने एंटर किया, 76,000 का, 76 पॉइंट का मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को दिखाया था। और वो छोड़ के मैं, मतलब फिर भी मतलब सस्टेन नहीं हुआ वहां पे। बट देन फिर भी मेरे पास यहाँ पे, आप ये मान के चलो, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास मैं एग्जिट कर सकता था, मेरे पास इतना था, इतना मौका था। मैंने वो एग्जिट नहीं किया, और उसके बाद मैं वेट करता चला गया कि भाई ये 100 पॉइंट देगा, नीचे आया तो मैं वहां से वेट करता गया कि ईएमए से सपोर्ट लेके फिर जाएगा ऊपर। स्टॉप लॉस के आसपास भी अभी आया नहीं पूरा, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था, होल्ड किया मैंने इसको। अभी देखो ये फिर से, या तो मेरा ये पूरा 100 पॉइंट का टारगेट देगा, ठीक है, थोड़ी देर में अगर ये नीचे कैंडल बनती है, और नहीं तो फिर मैं यहीं कहीं अपना ट्रेड एग्जिट कर दूंगा मैं। बहुत देर से ये ट्रेड चल रहा है मेरा। अभी फिर से कॉस्ट पे आ गया है ये। 1,000 रुपए का दोबारा से इसने प्रॉफिट दिखाया था, और फिर से कॉस्ट पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से मैनेज करना पड़ेगा।
बहुत बड़ी कैंडल बना दी है ये इसने, वो भी ऐसी बुलिश। अब बस एक ही सपोर्ट है यहाँ पे कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ से फिर सेलिंग आ जाती है तो बढ़िया होगा। अदरवाइज इस तरह की कैंडल पे तो, अगर अगेंस्ट में आपकी ऐसी कैंडल बनती है तो एग्जिट कर लो। बस यहाँ पे मेरे पास एक ही चीज़ है कि ये एक सेलर का जोन है, यहाँ से सेलिंग होती है बार बार। तो इधर से अगर सेलिंग हो गई तो मैं इस ट्रेड को होल्ड कर दूंगा, वरना मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर ये ट्रेड नहीं चलेगा, मतलब और नहीं आएगा। बिल्कुल कॉस्ट के पास चल रहा है ये। चलेगा, ये चलेगा। ग्रीन डोजी बनी है। बायर्स अपना पावर लगा रहे हैं यहाँ पे। ऐसे तो ऊपर चला जा रहा है ये, पर मेरे प्रीमियम का प्राइस अभी सपोर्ट कर रहा है, तो मैं होल्ड किए हुए हूँ। मेरे ख्याल से अब एग्जिट का टाइम आ गया है। अब अब नहीं चलेगा ये, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है। प्राइस देखो कितना ऊपर जा रहा है और इसका प्राइस नहीं टूट रहा है प्राइस। ये भी सपोर्ट ले रहा है प्राइस। क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बहुत ज्यादा रिकवरी करती है इसमें। फिर से कॉस्ट के पास आ गया गाइस। अभी अभी देखते हैं क्या होता है। देखो स्पॉट पे प्राइस तो अपने, क्या बोलते हैं, फिर से सेलर जोन पे ही है, यहाँ से सेलिंग हुई थी। इसीलिए शायद यहाँ पे प्राइस इतना ब्रेक नहीं हो रहा है। और एक बार यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से दोबारा सेलिंग आ सकती है। सारे सेलर के जोन है, सब सेलर का जोन है। ठीक है, तो एक बार यहाँ से सेलिंग शुरू हो गई तो फिर हम फिर से विनर बन जाएंगे। अभी ट्रेड हमारा लूजिंग साइड में जा रहा है, जा रहा है, गया नहीं है पूरा 100% अभी। चलने देते हैं। अब प्राइस टूट रहा है, थोड़ा सा स्पीड से आ रहा है, देखते हैं। इसी जगह पे मेरी ट्रेड में एंट्री हुई थी। अब मैं इस ट्रेड को चलने का वेट कर रहा हूँ। अब ये आ चुका है ऐसे जोन पे जहां मुझे इसको एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, वेट करता हूँ, क्योंकि यही मेरा वो जोन था जहां पे मुझे एग्जिट करना था। यहाँ पे कैंडल बड़ी बन गई है। अब इस ट्रेड के चलने का चांसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर है। कोई चमत्कार हो गया तो चल गया, वरना तो नहीं चलेगा ये, क्योंकि प्राइस ईएमए के नीचे आ चुका है। मार्केट वापस जहां से आया था वहीं जा चुका है। इससे अच्छा तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाया जा सकता था कॉल का ट्रेड लेके पैरेलली। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे अभी ट्रेड एग्जिट कर दूंगा मैं अपना। चलो मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ ट्रेड को। सेम ट्रेड पे मुझे 4,500 रुपए का प्रॉफिट दिखाया था, 4,500 रुपए का। और मैंने वो उस समय पे क्लोज नहीं किया था। मेरे को दोबारा एंट्री एग्जिट का मौका मिला था जब यहाँ पे आ गया था, तो बस यहाँ पे वही था कन्विक्शन कि यहाँ से दोबारा आ जाएगा नीचे। लॉस होता है किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतना होल्ड कर पाया। देखो ये जो है ना, ये होल्ड करने की जो हैबिट, ये मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट देगी, बहुत बड़ा बेनिफिट देगी लॉन्ग टर्म में। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग थी। हर लर्निंग की कीमत होती है कुछ, तो मैंने भी इस लर्निंग की कीमत चुकाई है। हाँ, मुझे वहां पे एग्जिट करना चाहिए था। 60 पॉइंट के आसपास मिलता तो भी मैं लगभग 25-26 सौ रुपए लेके मेरा डे क्लोज होता, अच्छा रहता वो भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। बट क्या करें, बड़े प्रॉफिट का लालच। कोई बात